फिर एफबी पे अपलोड कर दें। ओके, स्टार्ट हो गई ओके है। ठीक है। शुड आई स्टार्ट? जी प्लीज़। यस। ओके। तो आज मैंने जो क्वेश्चन प्रिपेयर किया हुआ है वो ट्रीज के लिहाज से, लेकिन ये बिगिनर लेवल के है। ट्रीज हमने अभी तक पढ़े नहीं है, तो मैं ट्रीज का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ बिगिनर लेवल का। जिस तरह हमारे पास सिंपल लैंग्वेज में है, हम ट्रीज उसको कहते हैं जिसमें जो एक हमारे पास उसकी रूट होती है, रूट से वो ट्रीज हमारे पास ऊपर आती है, उसकी फिर बॉडी होती है, फिर उसकी ब्रांचेस होती है, फिर उसकी लीव्स होती है। तो उस कंसेप्ट को यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर्स में भी कॉपी किया हुआ है। लेकिन वहाँ पे हमारे पास जो नेचुरल में ट्रीज होती हैं, उनकी जो रूट होती है वो ट्रीज नीचे से होती है, ब्रांचेस उसके ऊपर होते हैं। लेकिन यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर्स में वही कंसेप्ट यूज हुआ है। अगर आप यहाँ पे देख ले तो हमारे पास एक रूट होती है, फिर उसके बाद ब्रांचेस होती हैं। ब्रांचेस को हम उसके चाइल्ड्स भी कह सकते हैं, और फिर आगे ट्रीज होती है, उनके लीफ नोड्स होती है। लेकिन ट्रीज को हम किस तरह समझ लेंगे कि हमारे पास ट्रीज एक रूट से स्टार्ट होगी। अगर हमारे पास एक ट्री है तो उसकी रूट खाम खा होगी। ट्री रूट से स्टार्ट होती है, फिर उसके लेफ्ट और राइट पे हमारे पास उसके चाइल्ड होते हैं। जिस तरह अगर हम ए को देख ले तो एक हमारे पास रूट है, लेफ्ट पे उसके बी है और राइट पे उसकी सी है। तो ये बी और सी इसके चाइल्ड हो गए, और ये ए जो हो गया ये बी और सी का पेरेंट नोड हो गया। ओके जी। इनके दरमियान जो डिस्टेंस होती है ए और बी के दरमियान, या ए और बी सी के दरमियान जो डिस्टेंस होती है उसको हम एज कहते हैं। अगर किसी ने डेटा स्ट्रक्चर्स कंप्यूटर साइंस में या मैथमेटिक्स में पढ़ा हो तो उसमें भी यही कंसेप्ट यूज हुआ है कि हमारे पास ये एजेस होती हैं, और फिर वर्टेक्स की भी कंसेप्ट आ जाती है, लेकिन वो थोड़ा एडवांस हो जाता है। फिर आगे इस नोड्स के मजीद हमारे पास चाइल्ड होती है। तो बी के हमारे पास जो चाइल्ड है वो डी है, और इसकी जो लेफ्ट लेफ्ट पे डी है और राइट पे ई है। तो ये हमारे पास इनके बी इनकी पेरेंट नोड हो गई और डी इनके चाइल्ड नोड हो गए। और आगे जो हमारे पास मेन नोड है उसको हम या ग्रैंड नोड भी कह सकते हैं। लेकिन ये जो डी जो है ये एक का ग्रैंड चाइल्ड हो गया। जिस तरह हमारे पास कॉमन रिलेशनशिप्स में हमारे नाम्स है वही यहाँ पे यूज हुए हैं। यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पेरेंट नोड, चाइल्ड नोड। फिर इसमें हमारे पास एक और कंसेप्ट आ जाता है लीफ नोड्स का। तो लीफ नोड्स हम किसे कहेंगे? वही नोड जिसके आगे कोई चाइल्ड ना हो। तो अगर हम यहाँ पे देख ले तो यहाँ पे लीफ नोड किसको कहा हुआ है? ये के को कहा हुआ है, एफ को, जी को और एच को। क्यों? ये जे और आई भी लीफ नोड्स हैं। ये क्यों लीफ नोड्स है? क्योंकि इनके आगे कोई चाइल्ड नहीं है। जिस तरह हमारे पास एक पेरेंट के अगर दो बच्चे हैं तो वो दो बच्चे आपस में सिबलिंग्स होते हैं, इस तरह ये कंसेप्ट यह भी यूज हुआ है। अगर हम चेक कर ले तो एफ, जी और एच ये हमारे पास सिबलिंग्स है। तो ये ट्री की पूरी कंसेप्ट हो गई। ओके जी। आगे हमारे पास अगर इस डायग्राम को, रेक्टेंगल को हम देख लें तो यहाँ पे इसको लिखा हुआ है पेरेंट नोड, इनके लिखे हुए है चाइल्ड नोड। तो ये इसको अगर हम नीचे से देख ले तो यहाँ पे लिखा हुआ है सब ट्री। तो सब ट्री हम किसे कहेंगे? आगे ट्रीज में से, आगे चाइल्ड में से भी जो पेरेंट होगा और इसके जो चाइल्ड्स हो गए तो वो एक सब ट्री होगा। ये पूरा एक ट्री है। इसमें डी पेरेंट, इसमें डी भी एक नोड है, इसके आगे दो चाइल्ड है, तो ये बजाते खुद एक सब ट्री बन गया। अगर हम बी को देख ले तो हमारे पास बी, डी, ई, आई, जे के ये खुद एक सब ट्री है। राइट साइड पे सी, एफ, जी, एच ये अलहदा से एक सब ट्री है। फिर इसमें हमारे पास एक और कंसेप्ट आ जाती है, इसकी जो है लेवल्स आ जाते हैं। तो अगर जिस जहां से रूट स्टार्ट हुआ हो उसको हम जीरो लेवल कहेंगे। इसके नीचे जिनके इसके चाइल्ड्स हो, रूट नोड के जो चाइल्ड हो उसको हम लेवल 1 कहेंगे। फिर आगे से बी के जो चाइल्ड हो और सी के जो चाइल्ड हो उस लेवल, ये लेवल 2 हो गया। उससे आगे इनके मजीद चाइल्ड हो तो ये लेवल 3 हो जाएगा। अगर आई के या जे के या के किसी के नोड के भी मजीद चाइल्ड होते तो उसको हम लेवल 4 कहते। तो एक ये थोड़ा सा एक मुख्तसर सा डिफिनीशन अगर किसी को समझना है तो प्लीज़ आस्क, ताकि हम क्वेश्चन आंसर में इसको कर ले, फिर मैं एक क्वेश्चन कर लूँगा। एनीवन? सर आपने जो लास्ट बात करी है वो क्या करी है? कि हमारे पास लेवल्स इसके होंगे। जिस तरह हमारे पास ये अगर डायग्राम को देख लेना तो ये हमारे पास ये रूट है। तो इसके जो
पूरा एक लेवल हम चेक कर ले तो ये इस लेवल पे एक ही रूट पड़ा हुआ है, ये पेरेंट नोड है, तो ये लेवल 1 है। इसके आगे जो चाइल्ड है ये बी और सी, ये जिस लेवल पे पड़े हुए हैं ये लेवल 1 है। फिर बी और सी के जो चाइल्ड पड़े हुए हैं वो लेवल 2 है। तो हम एक लेवल, जिस तरह सीढ़ी के लेवल्स होते हैं ना, इस तरह ये भी एक कंसेप्ट है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में फिर हम लेवल बाय लेवल भी इनको चेक कर रहे होते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन इस तरह है कि इनके लेवल कितने हैं या इनके डिस्टेंस मालूम कर ले, तो फिर ये कंसेप्ट वहाँ पे यूज़ होता है। लेकिन अभी तक ये याद रखें कि हमारे पास ट्रीज में लेवल्स होते हैं। लेवल्स किस तरह होते हैं कि एक नोड फर्स्ट 0 लेवल पे हमेशा एक ही रूट होगा, जो पेरेंट नोड होगा इन सब का, इन सबको जो इंसेस्टर होगा सारे इन सारे नोड्स का, तो ये लेवल 0 है। फिर आगे इनके जो चाइल्ड है बी और सी, ये लेवल 1 पे पड़े हुए हैं। फिर बी और सी के आगे जो चाइल्ड्स है वो लेवल 2 पे पड़े हुए हैं। इस तरह मजीद, जिस तरह चाइल्ड मजीद बढ़ते जाएंगे हमारे पास लेवल्स बढ़ते जाएंगे। क्लियर हो गया? ओके सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। एनीवन? ओके, तो अभी मैं एक क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, तो वहाँ पे हम एक कंसेप्ट यूज़ करेंगे, जिस तरह ये लास्ट पे मैंने बता दिया लेवल। तो ये लेवल वाली कंसेप्ट जो है ये इसको जहन में रखिएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है इजी लेवल का है 104, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ ए बाइनरी ट्री। ओके जी, तो डेप्थ जिस तरह हमारे पास उर्दू ज़ुबान में अगर हम डेप्थ की डेफिनेशन देख ले तो गहराई, गहराई हम किसे कहते हैं? जो एक सर्टेन पॉइंट से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है, उसको हम गहराई कहते हैं। गहराई हमारे पास, जिस तरह हम कह सकते हैं आसान अल्फाज में पानी की गहराई कितनी है या वगैरह वगैरह। तो अगर हम क्वेश्चन को देख ले, गिवन द रूट ऑफ ए बाइनरी ट्री रिटर्न्स इज मैक्सिमम डेप्थ। तो मैक्सिमम डेप्थ बाइनरी ट्री में हमारे पास, सॉरी, यहाँ पे मैं एक बात भूल गया कि अगर हम इस ट्री को देख ले तो ये बाइनरी ट्री नहीं है। बाइनरी जिस तरह हम नाम से जाहिर है, बाइनरी मीन 2, तो मतलब यही कि हर नोड के सिर्फ ओनली 2 चाइल्ड्स होंगे, 2 चाइल्ड से ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 3 चाइल्ड भी आई हुई है, तो ये बाइनरी ट्री नहीं है। लेकिन बाइनरी ट्री हमारे पास कंसेप्ट उसकी ये है कि हर नोड की सिर्फ 2 चाइल्ड हो सकती है। अगर किसी नोड की चाइल्ड है तो मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकती है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो अगर हम यहाँ पे देख ले तो 3 की भी 2 चाइल्ड्स है, 20 की भी 2 चाइल्ड्स है। अच्छा जी, तो a binary tree's maximum depth is the number of nodes along the longest path from the root node down the farthest new leaf node। यहाँ पे हमारे पास डेप्थ, मैक्सिमम डेप्थ क्या होगा कि हमारे पास रूट नोड जो है, पेरेंट नोड जो है, जो इंसिस्टर है इन सब ट्री का, वहाँ से लेकर लास्ट के जो उनके लीफ नोड है, तो उनमें से लीफ नोड की जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होगी फ्रॉम रूट नोड टू लीफ नोड, उसमें जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होगी वो हमारे पास मैक्सिमम डेप्थ कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे देख ले तो यहाँ पे अगर मैंने पहले बताया कि ये हमारे पास रूट नोड है, तो रूट नोड से इस रोड में डिस्टेंस कितना है, तो हमारे पास है 1। अच्छा जी, फिर राइट पे आ जाएंगे, 3 से हमारे पास रूट नोड कितना है, डिस्टेंस 1। फिर 20 से आगे 7 की कितनी है, 1, 1 + 1 ये 2 हो गया। यहाँ पे अगर हम चेक कर ले 3 से 20 कितना है, 1, 20 से 15 कितना है, 1, तो यहाँ भी हमारे पास 2। तो इस सारों में मैक्सिमम हमारे पास अगर हम चेक कर ले तो 1, 2 और 2 ये हमारे पास उनकी डिस्टेंस हो गई, लेकिन इसमें मैक्सिमम जो है हमारे पास 2 है। तो इस ट्रीज की मैक्सिमम डेप्थ जो हो गई वो हमारे पास हो गई 2। अगर मैं आसान अल्फाज में आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे अगर हम देख लें तो यहाँ पे हमारे पास 2 ट्रीज गिवन है, एक ये ट्री है, एक ये ट्री है। तो अगर हम इसकी डेप्थ चेक कर ले तो इस पेरेंट नोड से इस नोड तक हमारा डिस्टेंस हो गया 1। फिर इस नोड से इस नोड तक हमारा डिस्टेंस हो गया 1, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, 2। फिर अगेन इस नोड से इस नोड तक हमारे पास डिस्टेंस हो गया 1, और इस नोड से इस नोड तक हमारे पास हो गया 1, तो हमारे पास डिस्टेंस कितना बन गया, 2। यहाँ पे भी 1 है, 1 2, यहाँ पे भी है 1 है, 1 2। तो इस पूरे ट्री का हमारे पास जो डिस्टेंस बनता है वो बनता है 2। सिंपल सा है। फिर अगर हम एक कम्प्लेक्स ट्री को देख लें, क्योंकि ये इन ट्री से थोड़ा मुख्तलिफ है, तो अगर हम रूट नोड से यहाँ की डिस्टेंस चेक कर ले तो 1 और 2, यहाँ पे इस
पाथ की जो डिस्टेंस है वो 2 है। फिर अगर हम इस पाथ पे आ जाए तो 1 और ये हो गया 2, तो इसकी भी 2 हो गई। लेकिन अगर हम इस पाथ को देख ले 1 2 3 एंड 4, तो इस पाथ की हमारे पास डिस्टेंस जो बनती है वो 4 बनती है। तो अगर हम इसकी मैक्सिमम हाइट देख ले तो मैक्सिमम हाइट हमारे पास 4 बनती है। तो लिहाजा इस सारे ट्री की जो मैक्सिमम डेप्थ हो गई वो 4 हो गई। इसको अगर हम ब्रूट फोर्स, जिस तरह हमारे पास एक ब्रूट फोर्स होती है और एक एफिशिएंट अप्रोच होती है, तो अगर हम ब्रूट फोर्स में इसकी सॉल्यूशन निकालना चाहे तो वो हम किस तरह निकालना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बाइनरी ट्री हो गई। ओके जी, इसमें हम लीफ नोड मालूम करेंगे, क्योंकि पहले मैंने बता दिया कि लीफ नोड, रूट नोड से लीफ नोड तक हमारे पास जो डिस्टेंस होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस, वो एक ट्री की मैक्सिमम डेप्थ होती है। तो अगर हम यहाँ पे लीफ नोड, अगर मुझे कोई बताना चाहे आप में से, तो इसमें हमारे पास लीफ नोड कौन कौन से हो सकते हैं? एनीवन? 2 5 2 और 10 5 10 गॉड, 2 हमारे पास है, 2 हमारे पास है, 5 और हमारे पास है 10। जिस तरह मैंने इस ऊपर ट्री में अप्रोच यूज़ की है, हम उसी तरह की अप्रोच हम यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं साथ साथ लिखूंगा। अच्छा जी, तो 2 के हमारे पास जो डिस्टेंस है वो हम मेजर कर देते हैं, 1 एंड 2। हमारे पास 2 की जो डिस्टेंस है वो 2 है। ओके जी, 5 की डिस्टेंस 1 2, तो 5 की डिस्टेंस भी हमारे पास 2 बन जाती है। फिर हम 10 की डिस्टेंस मालूम करते हैं, तो 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे हमारे पास ये 4 बन गया। तो हमारे पास इस ट्री की डिस्टेंस जो है वो 4 बन गई। लेकिन यहाँ पे मसला क्या है, अगर हमारे पास ये ट्री बहुत बड़ी हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 लेवल्स हो, यहाँ पे तो 4 लेवल्स हैं, अगर हमारे पास 100 लेवल्स हो तो हर एक चार्ट पे जाना हमारे लिए मुश्किल होगा, और यहाँ पे सॉल्यूशन भी हमारे पास बहुत कम्प्लेक्स आएगा, क्योंकि उसकी कम्प्लेक्सिटी बहुत हमारे पास बहुत बढ़ेगी। तो इस लिहाजा हम एक एफिशिएंट सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो यहाँ तक क्यू का सबको अंदाज़ा है कि हम क्यू किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं? इसका भी मैं थोड़ा ओवरव्यू दे दूँ। तो ओवरव्यू दे दें। ओके जी, जिस तरह हमारे पास एक डाटा स्ट्रक्चर है स्टैक और क्यू। तो स्टैक अगर हम आसान अल्फाज में देख लें तो स्टैक एक दूसरे के ऊपर रखना, जिस तरह हमारे पास फ्लैट्स होती है ना, वो एक स्टैक होती है, या हमारे पास अगर डिक्स स्टैक होती है, तो इस तरह हमारे पास क्यू, जो हम आसान अल्फाज में कहते हैं, एक लाइन को कहते हैं क्यू। जिस तरह अगर हम बैंकों में गए हो या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पे बंदे खड़े हो, तो बंदा कहते कि हम क्यू में इंतज़ार कर रहे थे, तो इस तरह क्यू भी इस तरह की एक कंसेप्ट है डेटा स्ट्रक्चर्स की। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक कंसेप्ट यूज़ होती है कि फर्स्ट इन लास्ट आउट, फीफो, ये हमारे पास होती है फीफो। इसका मतलब ही क्या है कि फर्स्ट इन लास्ट आउट, जो हमारे पास इस क्यू में हम एलिमेंट्स एंटर करेंगे, जो पहला जाएगा वो लास्ट में हम उठा लेंगे। जिस तरह क्यू में अगर बंदा खड़ा हो जाता है, जी प्लीज क्वेश्चन कर ले। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नहीं होता क्यों में? फर्स्ट इन, सर जी जी, स्टैक और क्यू सेम है या डिफरेंट है? नहीं नहीं डिफरेंट है, जिस तरह मैंने कहा है कि Exactly, first in, first out. It's फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यस। it's क्यू हमारे पास होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और जो हमारे पास स्टैक होता है वो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जी मैम, अगर किसी का क्वेश्चन ओके है सर तो। मेरा क्वेश्चन, जी जी, इसमें हम क्यों इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं या ट्रीज इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में? इसमें हम डेप्थ जो हमारे पास इसकी मैक्सिमम हाइट करना चाहते हैं, लेकिन इसमें जो हम कंसेप्ट यूज़ करेंगे वो क्यू की यूज़ करेंगे। तो इसलिए क्योंकि हमारे पास लेवल, हम लेवल बाय लेवल जाएंगे, तो लेवल बाय लेवल ट्रांसवर्स के लिए हम क्यू इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने एक आज प्रिपेयर किया हुआ था, लेकिन फिर मैम ने पूछ लिया कि किसी ने प्रेजेंट करना है, तो इसलिए मैं, तो सॉरी फॉर दैट कि हमने सही है। अभी तक ट्रीज पढ़े नहीं है। आई नो कि ये थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये हमारे पास सही क्योंकि है। थोड़ा सा मुख्तसर है, तो केस में फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट, ये हम अभी तक ये याद कर ले
तो इन आहिस्ता आहिस्ता अगर हम यहाँ पे आएंगे इस डेटा स्ट्रक्चर पर इंशाल्लाह फिर मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस ओके, तरह लेट मी क्लियर वन थिंग। जब सर लेट मी क्लियर वन थिंग, जब हम ट्रीज की बात कर रहे होते हैं ना, ट्रीज पे जब हम आइट्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम मोस्ट ऑफ द केसेस जो है वो क्यू डाटा स्ट्रक्चर ही यूज करते हैं, ठीक है, राइट मैम। जब हम ट्रीज पे आइट्रेट कर रहे होते हैं। या तो वो क्यू यूजर होता है या फिर वो स्टैक यूजर होता है, ठीक है। तो आपने फिर क्वेश्चन की इम्प्लीमेंटेशन देखते हुए आपने करना है कि आप लेवल बाय लेवल कर रहे हैं या फिर आप डीएफएस कर रहे हैं, यानी कि आप डेप्थ में जाके कर रहे हैं। अगर तो आप डीएफएस कर रहे होते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस आपको स्टैक यूज करना पड़ता है। लेकिन अगर आप लेवल बाय लेवल कर रहे हैं यानी कि बीएफएस कर रहे हैं तो फिर आप क्यू यूज करते हैं। तो क्यू हमारे पास एक डाटा स्ट्रक्चर है जो कि हम ट्री को आइट्रेट करने के लिए यूज कर रहे हैं, उसकी वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, ठीक है। यस, थैंक यू। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हमारा ट्री बहुत बड़ा है, ठीक है, तो हमें अगर मैक्सिमम डेप्थ फाइंड करनी है तो हमें हर पाथ को चेक करना पड़ेगा, ट्रिवर्स करना पड़ेगा, या इसका मतलब कुछ एफिशिएंट सोल्यूशन क्या होगा? फिर यहाँ पे हमारे पास सर जी मैम, जी मैम प्लीज। अगर आपके पास बहुत बड़ा ट्री है ना तो आप मोस्ट ऑफ द केसेस आप रिकर्जन यूज करते हैं, ठीक है। फिर आपको ना देखना पड़ता है कि अच्छा यूज आपको आइटरेट तो आपको हर नोड पे करना पड़ता है ना। आपको देखना पड़ता है कि अच्छा ये नोड है, मैं यहाँ से अगर डेप्थ में जा रहा हूँ तो क्या मैं ये नोड जो है ये मैंने ट्राइवर्स कर लिया हुआ है कि नहीं कर लिया हुआ। तो ये चीजें आपको मेक श्योर करनी पड़ती है हर ट्री में, ठीक है। तो आपको फिर रिकर्जन उसके लिए मोस्ट ऑफ द केसेस हम यूज करते हैं अगर हमारे पास बहुत बड़ा ट्री है तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये फिर जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो ये चीजें खुद ब खुद क्लियर होना शुरू हो जाती है, ठीक है। जी सर, यू कैन कंटिन्यू। ओके, तो इस एफिशिएंट सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने क्या करना है, हमने जो रूट नोड है ना, हम लेवल बाय लेवल जाएंगे। जिस तरह मैंने कह दिया कि हमारे पास रूट जो पेरेंट नोड है वो एक लेवल 0 लेवल पे है, इसके चाइल्ड 1 लेवल पे है और इसके आगे चाइल्ड जो है वो लेवल 2 पे है। तो हम 3 को क्यू में एंटर कर लेंगे। हो गया जी, हमारे पास एक लेवल कंप्लीट हो गया क्योंकि 3 हमारे पास 0 लेवल पे था, उस पे आगे उसके साथ कोई एलिमेंट है नहीं, तो ये लेवल कंप्लीट हो गया। फिर इसके आगे मजीद 2 चाइल्ड्स हैं 9 और 20, तो हम 9 और 20 को क्यू में डाल देंगे। तो ये हमारे पास सेकंड लेवल कंप्लीट हो गया। अगर हम देख ले तो ये हमारे पास लेवल 1 पे पड़ा हुआ है। इसके आगे मजीद जो चाइल्ड है 15 और 7, इसको हम अपनी क्यू में डाल देंगे। तो ये हमारे पास तीसरा लेवल भी कंप्लीट हो गया। तो हमारे पास है 0 1 2। तो हमारे पास क्यू के ज़रिए भी हमने मालूम कर दिया कि इसकी जो मैक्सिमम हाइट डेप्थ है वो 2 है। जिस तरह हम ब्रूट फोर्स अप्रोच पे अगर हम देख ले तो इसकी मैक्सिमम हाइट जो है वो 2 आती है, अगर चेक कर ले, और क्यू से भी हमारे पास 2 आती है। तो इस सॉल्यूशन को फॉलो करके हम कोड लिखेंगे। अगर किसी में यहाँ पे किसी को क्वेश्चन हो तो प्लीज़, वरना हम फिर कोड की तरफ जाते हैं। चैट में क्वेश्चंस हैं? ओके, अगर क्वेश्चन नहीं है तो मैं आगे जाता हूँ कोड करने के लिए। ओके जी, पहला हम एक बेस कंडीशन डाल लेंगे। अगर हमारे पास रूट नहीं है तो रिटर्न कर लो 0 को। ये बेस सोल्यूशन भी है और हमारे पास आगे ट्री में भी यूज़ हो रहा है। फिर हम एक जिस तरह मैंने कहा कि हम क्यू इस्तेमाल करेंगे, तो मैं एक क्यू को इनिशियलाइज़ कर लेता हूँ। तो क्यू को इनिशियलाइज़ करने के लिए हमारे पास यही यही सिंटेक्स यूज़ होती है कि नोड्स डी क्यू का मतलब है कि हमने एक क्यू को इनिशियलाइज़ कर लिया और इसमें हमारे पास रूट नोड जो है ये 3 ये अंदर चला गया। ये नोड्स जो है अब ये हमारे पास क्यू रिप्रेजेंट करती है। मैंने सिर्फ नोड्स का नाम दे दिया, लेकिन जो हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है वो डी क्यू यूज़ हो रहा है। जिस तरह हमारे पास लिस्ट की जो प्रेजेंटेशन है वो स्क्वायर ब्रैकेट से, स्टैक का नाम हम स्टैक रखते हैं, तो इस तरह की। फिर हम अगर काम क्या कर रहे हैं कि हम लेवल्स चेक कर रहे हैं, तो मैं लेवल्स को 0 इनिशियलाइज़ कर लेता हूँ। फिर हम एक कंडीशन रख देते हैं कि अगर हमारे पास क्यू है, इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास क्यू एम्प्टी ना हो, क्यू में हमारे पास
हाँ कोई ना कोई एलिमेंट होगा, एटलीस्ट वन होगा, लेकिन ज़रूर होगा। वाइल नोड यही रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर उसके बाद अगर हमारे पास क्यू में एलिमेंट है तो इसका मतलब है कि ये कोई ना कोई लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लेवल हमने 0 इनिशियलाइज किया था, इसको हम 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे, जिस तरह मैंने यहाँ पे किया है कि हमारे पास 3 पड़ा हुआ था, लेकिन जिस तरह उसकी लेवल क्या थी, 0 थी, लेकिन जिस तरह हम आगे गए तो हमारे पास 1 आ गया। इस कोड को मुकम्मल करने के बाद मैं फिर ड्राई रन करूँगा तो फिर मज़ीद क्लियर हो जाएगा। फिर हम क्या कर लेंगे कि हम एक वेरिएबल इनिशियलाइज़ कर लेंगे, उसको हम साइज़ का नाम देंगे। और इसका ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आगे मैं एक फॉर लूप यूज़ करूँगा, तो फॉर लूप को मैं कहाँ तक चलाऊँगा, तो मैं ये साइज़ तक चलाऊँगा। क्यों साइज़ तक चलाऊँगा, ये आगे जाके मैं फिर आपको बताता हूँ कि किस तरह हमारे वो साथ वर्क कर रहा है। फिर हम चेक कर लेंगे, हम एक वेरिएबल लेंगे नोड नाम का, और हम जो हमारे पास क्यू में एक एलिमेंट पड़ा हुआ था, उसको हम निकाल लेंगे। क्यों निकाल लेंगे, अभी जाके इसको हम चेक करते हैं कि अगर हमारे पास नोड डॉट लेफ्ट है, अगर हमारे पास नोड डॉट लेफ्ट है, तो हमारे पास क्यू में इसको अपेंड कर दो। ये हमारे पास क्यू में लेफ्ट हो गया। हमने क्या किया कि हमने डी क्यू में से हमारे पास जो क्यू था उसमें से हमने जो एलिमेंट था वो निकाल दिया। ठीक है जी। फिर उस एलिमेंट को निकाल के उसकी हमने लेफ्ट चेक की, और इसके आगे जाके हम फिर इसकी राइट भी चेक कर लेते हैं। अगर इसकी लेफ्ट है तो इसको अपेंड कर दो क्यू में। क्यू में हमारे पास पहले एक एलिमेंट पड़ा हुआ था, उसको हमने हटा दिया वहाँ से, और उस एलिमेंट की हमने लेफ्ट नोड चेक की, और आगे से हम इसकी राइट नोड भी चेक कर लेते हैं। अगर हमारे पास इसकी भी राइट नोड है तो इसको अपेंड कर दो क्यू में। ये हम क्यों कर रहे हैं, हम जिस तरह मैंने कहा कि हम क्या नाम है, लेवल बाय लेवल चलेंगे और चेक करेंगे। तो इसका क्या मतलब है कि 3 है, 3 मैंने क्यू में डाल दिया, यहाँ पे आके हमने लेवल 1 को इंक्रीमेंट कर दिया। क्यों, क्योंकि हमारे पास नोड क्यू में पड़ा हुआ था। फिर हमने इस नोड की जो क्यू की है इसकी साइज हमने मालूम की, तो इसकी साइज क्या थी, 1 थी। तो उस साइज का इस्तेमाल करके हमने फॉर लूप इस्तेमाल किया कि फॉर लूप आई इन रेंज साइज क्या है हमारे पास, वो 1 है। तो उस फिर हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज की नोड के नाम से, नोड डॉट पॉप लेफ्ट। नोड पॉप लेफ्ट क्या करती है कि हमारे पास क्यू से जो एलिमेंट है वो निकाल लेती है। वो हम निकाल लेंगे तो हमारे पास 3 पड़ा हुआ था क्यू में, उसको हमने निकाल दिया। फिर उस 3 जो नोड थी उसकी हमने लेफ्ट चेक की, या इसकी लेफ्ट है, हाँ है, क्या है, वो 9 है। उस 9 को उठा के क्यू में डाल दो। फिर एफ नोड डॉट राइट, इस 3 की राइट है, हाँ जी 20 है, उसको भी उठा के नोड जो क्यू है हमारे पास उसमें डाल दो। और फिर हम रिटर्न होके लेवल को रिटर्न कर लेंगे। ओके जी। जब 20 हमने उसमें डाल दिया, फिर जाके फिर वाइल लूप चेक होगा। वाइल नोड्स, क्या हमारे पास नोड्स में कुछ पड़ा हुआ है, तो इससे पहले मैंने बता दिया कि हमने 3 के 9 नोड और 20 नोड को उठा के क्यू में डाल दिया था। 3 हमारे पास तो उससे निकल चुका था, तो फिर लेवल इंक्रीमेंट होगा, लेवल 2 आ जाएगा। अगर ये दोनों एलिमेंट जब हम क्यू में डाल देंगे तो हमारे पास वहाँ पे लेवल 2 आ जाएगा। तो हम साइज चेक कर लेंगे कि साइज हमारे पास कितना है, तो 9 और 20 पड़ा हुआ है, तो इसकी साइज 2 है, तो रेंज हमारे पास कितना चलेगा, 2 चलेगा। तो फिर पहले पॉप लेफ्ट होगा, तो लेफ्ट पे हमारे पास 9 पड़ा होगा, तो 9 को उठा के उसकी मजीद लेफ्ट और राइट चेक करेगा, उसकी लेफ्ट और राइट है जी, बिल्कुल नहीं है, वो ख़त्म हो जाएगा। फिर जाके 2 दफ़ा लूप चलेगा, तो 9 तो चला गया, 20 आ जाएगा, तो 20 को उठा के पॉप लेफ्ट उसकी लेफ्ट चेक करेगा, उसकी लेफ्ट कितनी है, 15 है, और पॉप राइट उसकी राइट कितनी है, वो 7 है, तो हमारे पास 7 आ जाएगा।
उसको हम इसमें अपेंड कर लेंगे। 2 दफ़ा लूप चला गया, ये फिर से ख़त्म होगा, फिर चेक करेगा व्हाइल नोड, तो हाँ नोड है, वहाँ पे साइज़ हमारे पास इसकी इनिशियलाइज़ होगी, चेक करेगा कि साइज़ कितनी है, इसकी 2 है, फिर हम चेक कर लेंगे कि हाँ हमारे पास ये 15 निकल जाएगा इस कमांड से, तो फिर आगे जाके 15 की लेफ़्ट और राइट चेक होगा, तो वो नहीं है, तो ये ख़त्म हो जाएगा। फिर 7 पे आ जाएगा, 7 की लेफ़्ट और राइट है, जी, यहाँ पर भी 7 पे लेफ़्ट और राइट नहीं है, तो वो भी नहीं होगा। रिटर्न हमारे पास लेवल्स, जो इस लेवल की हमारे पास वैल्यू होगी, वो हमारे पास यहाँ पे हम रिटर्न कर लेंगे। अगर हम इसको रन करके देख लेते हैं, हमारे पास वर्क कर रही है कि नहीं? ओके। सर एग्जाम्पल में भी आंसर 3 आ रहा है। हुँ। यहाँ पे मैंने पहले किया हुआ था, लेकिन मैम आप यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहेंगी? सर आपने जो किया है ना वो रन हो रहा होगा ना, तो आप उसको टैली कर लें कि वो क्यों, शायद आपने कुछ मिस कर दिया हो। शायद ये यहाँ पे मैंने क्या नाम है इसको, हम्म। प्रिंट जी, जी, ये मैंने किया हुआ है, ये मैंने खुद से लिख लिया, शायद मुझसे कुछ मिस हुआ हो। जी, ये यहाँ पे रन हो रहा है। ठीक है, अब आप इसको एक्सप्लेन करें कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम था, आपने क्या मिस किया। जी, जी मैम। ओके, यहाँ पे मैंने नॉट रूट, यहाँ पे मैंने एफ रूट लिखा हुआ था, ये नॉट रूट आ रहा है। आई थिंक सो सर यही। पहले भी इफ नॉट रूट ही था। ओके, ओके, ओके। तो हम नॉट रूट चेक कर लेंगे, फिर हम DQ कर लेंगे, लेवल 0 रखेंगे, फिर हम नोड्स अगर है तो लेवल 1 कर लो, साइज़ हमारे पास लेफ्ट ऑफ नोड्स आएंगे, और फिर आई हम रेंज अप साइज कर लेंगे, नोड इज इक्वल टू पावर डॉट लेफ्ट एंड नोड डॉट लेफ्ट। सर ये जो इफ की कंडीशंस हैं ये आपने मेरे ख्याल से प्रीवियस कोड में इंडेंटेशन के साथ नहीं लिखी थी। ओके, 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 थैंक यू। वो मैं सर जल्दी। लेकिन जी, जी। अ, अभी ड्राई रनिंग हम कर रहे थे तो आंसर तो 2 आ रहा था, 3 कैसे आ रहा है? अच्छा सवाल है। तो हम सर आप अगेन ड्राई रन कर लें आप ओके, कोड हम के साथ, ड्राई कोड रन कर, सामने है, तो आप इसको ड्राई रन करके जी, देखें। जी, जी, मैं एनोटेट कर देता हूँ। हम यहाँ पे जाएंगे, अब नॉट रूट, तो हमारे पास रूट तो है, तो हमारे पास नोड्स में जो है 3 आ जाएगा। ओके, हमारे पास लेवल 0 पड़ा हुआ है, 3 हमारे पास लेवल 0 पे पड़ा हुआ है। ओके जी, वाइल नोड्स, तो नोड्स में हमारे पास 3 पड़ा हुआ है, तो लेवल हमारे पास 1 आ जाएगा। ये लेवल 0 था, ये हमारे पास जी, जी, लेवल हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है जी। साइज़ लेंथ ऑफ नोड्स, तो हमारे पास यहाँ पे 3 पड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा। ये लूप हमारे पास 1 टाइम चलेगी, क्योंकि साइज़ हमारे पास 1 है, तो नोड, एक वेरिएबल हमने ली नोड, नोड डॉट पॉप लेफ्ट, तो ये जो 3 हमारे पास था वो क्यू से निकल जाएगा और इस नोड में आ जाएगा। ठीक है जी। फिर नोड डॉट लेफ्ट, नोड डॉट लेफ्ट में क्या है, 9 पड़ा हुआ है, तो ये यहाँ से हमारे पास 9 आ जाएगा, और इस 9 को हम उठा के यहाँ पे नोड में अपेंड कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब नोड डॉट राइट, 3 की जो हमारे पास राइट है वो 20 है, तो यहाँ पे इस कमांड से हमारे पास 20 आती है, और इसमें हम 20 अपेंड कर लेंगे। ओके जी। फिर यहाँ पे जब अपेंड हो गया तो फिर वाइल लूप आ जाएगा। वाइल नोड्स, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्यू में कुछ है, जी, हमारे पास 2 एलिमेंट पड़े हुए हैं, 9 और 20, तो हमारे पास लेवल की जो वैल्यू होगी वो 2 हो जाएगी। साइज क्या रखेंगे इसकी, तो यहाँ अब साइज हमारे पास 2 आ जाएगा, फॉर आई इन रेंज 2 हमारे पास जो
फॉर की रेंज होगी वो 2 होगी, मतलब 2 दफ़ा चलेगी। नोड हम फॉर लेफ्ट तो हम 9 को हटा लेंगे अपनी क्यू से और ये इस नोड में रख लेंगे। अब नोड डॉट लेफ्ट आया, इस 9 की हमारे पास लेफ्ट है, तो अगर हम यहाँ पे देख ले तो यहाँ पे न लेफ्ट है और न राइट है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, न लेफ्ट में कुछ आएगा न राइट में कुछ आएगा। फिर आगे जाएगा, फॉर लूप हमारे पास 2 दफ़ा चली है, तो नोड डॉट फॉर लेफ्ट, तो हमारे पास 20b इस नोड में आ जाएगी। अब नोड डॉट लेफ्ट, नोड की जो 20 की जो लेफ्ट है वो है, हाँ हाँ जी है, तो ये 15 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्यू में 15 आ जाएगा। ओके जी। फिर नोड डॉट राइट, नोड हमारे पास राइट है जी, बिल्कुल है, हमारे पास 7 है, तो 7 भी हमारे पास क्यू में आ जाएगा। फिर जाके वाइल लूप में फिर आगे से जाएगा, वाइल नोड्स, नोड हैं जी हाँ है, हमारे पास 2 पड़े हुए, तो ये 2 ख़त्म होके हमारे पास 3 आ जाएगा। फिर हम साइज चेक कर लेंगे कि नोड्स हमारे पास क्यू की जो लेंथ है वो कितनी है, तो हमारे पास 2 है, वो 2 रहेगा। हमारे पास रेंज 2 दफ़ा चलेगी। फिर हम इस नोड में आ जाएंगे, तो नोड्स डॉट पॉप लेफ्ट हम 15 को क्यू से हटा लेंगे और इस नोड वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। इफ़ नोड डॉट लेफ्ट, तो यहाँ पे अगर हम चेक कर ले तो 15 से आगे भी कुछ नहीं है, लेफ्ट पे भी कुछ नहीं है और राइट पे भी कुछ नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं होगा। फिर जाके आई फॉर लूप फिर चलेगी, नोड नोड डॉट पॉप लेफ्ट, तो हम 7 की भी उठा लेंगे, तो 7 में हमारे पास ना राइट पे कुछ है, न लेफ्ट पे कुछ है, न राइट पे कुछ है, तो हमारे पास क्यू में कुछ भी नहीं चलेगा। तो फिर हम चेक कर लेंगे वाइल नोड, तो नोड में कुछ भी नहीं है, तो ये यहाँ पे रिटर्न हो जाए, नहीं, यहाँ पे जब कुछ है नहीं हमारे पास, ये वाइल लूप है, ये हमारे पास टर्मिनेट हो जाएगा और हम लेवल्स को रिटर्न कर लेंगे, तो हमारे पास 3 लेवल आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो 3 हमारे पास इस वजह से आता है कि हम लेवल बाय लेवल जाते हैं। एनीवन? यस सर, अब समझ में आ रहा है। जी जी, थैंक यू। तो मैम मेरा यहाँ तक था, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन जी सिर्फ मतलब लाइन 13 में जो हमने नोड्स इज इक्वल टू डी क्यू रूट है, जी ये जी सिंटेक्स है क्यू की डेजिग्नेशन जी के जी लिए। जी जी जी, हम ये क्यू को जब इनिशियलाइज करते हैं तो हम इस तरह बाज बाज दफ़ा जब कुछ क्वेश्चंस में लिखते हैं तो क्यों हम इस नोट्स की जगह क्यू लिख देते हैं, तो फिर उससे ज़्यादा आसानी से हमें समझ आ जाती है, लेकिन ये डी क्यू इसकी इनिशियलाइजेशन है क्यों की। ओके सर, इसका मतलब इसी डी क्यू की वजह से जो हमने इफ नोड डॉट लेफ्ट जो लाइन 21 में हम चेक कर रहे हैं, इसी की फंक्शनैलिटी की वजह से वो लेफ्ट पे चेक कर रहा है इसके। नहीं नहीं, इसकी वजह से नहीं, ये हमारे पास ये क्यू है, तो अगर हम ये चेक कर लेना, जिस तरह हम तो अगर पॉप की मेथड हम चेक लगाते हैं तो वो सिर्फ सादा पॉप लगाते हैं, अगर आपने चेक की हो। जी सर, मैं इसकी जवाब दे के आपको फिर आपकी सवाल लेता हूँ। अगर हम पॉप की देख लेना लिस्ट में से, तो वो सिर्फ सादा पॉप होती है, जिस तरह अगर यहाँ पे देख लिया अपेंड की, लेकिन क्यू में हमारे पास पॉप लेफ्ट आएगी, तो ये इस वजह से। बाकी हमारा सारा काम क्योंकि हम क्यू में एक एक वर्ड को, एक एक नोड को डालते हैं, उसकी लेवल को बढ़ाते हैं, फिर उसको हम क्यू से निकाल लेते हैं यहाँ पे जाके, फिर यहाँ पे हमारे पास सादा नोट लेफ्ट है ना, नोट ये जो लेफ्ट और राइट की जो फंक्शनैलिटी है ना, ये हमारे पास ऊपर यहाँ पे देख लें, यहाँ पे हमारे पास पूरा एक फंक्शन लिखा हुआ है, क्लास बनाया हुआ है कि हमारे पास ट्री नोड होगा, ट्री नोड में हमारे पास एक वैल्यू होगी, एक लेफ्ट होगा, एक राइट होगा। तो अगर हम नोड डॉट लेफ्ट कमांड से अगर इसकी लेफ्ट वाली साइड पे जाते हैं ना, तो ये ऊपर वाली इस क्लास की वजह से जाते हैं। ये हमारे पास ओके सर, इस लीड तो कोड। मतलब प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। जी 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 सही। जी। अगर हम फिर अगर ओके। आप मैनुअली करेंगे ना, तो फिर आप ये क्लास बनाएंगे, इसको इनिशियलाइज कर लेंगे, फिर इसको कॉल करेंगे, यहाँ पे अगर हम देख लें तो सेल्फ लगा के फिर कॉल करेंगे। जी सर, आके। मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो आपने डी क्यू रूट लिखा है, तो इससे हमारा रूट रूट जो मतलब है वो क्यू केस में आएगा सिर्फ, जी क्योंकि ये अगर जो
साथ में लिखा आ रहा है ना रूट इज इक्वल टू, ये तो एक अरे नजर आ रही है, तो मैं इससे थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि इसमें अरे आएगी या क्या सीन होगा। ये वाला, ये नहीं नहीं, सर ये इसमें जो कंप्लीट अरे आएगी। कंप्लीट अरे आएगी। अगर जी सर, कंप्लीट, इसमें कंप्लीट अरे आएगी। तो हमारे नोड्स में भी कंप्लीट अरे होनी चाहिए ना, नोड्स जो वेरिएबल है हमारे पास। नहीं नहीं, इसमें एक एक हम्म। एलिमेंट जाएगी। जिस तरह मैंने कह दिया ना कि यहाँ पे जब एक हम नोड अपेंड करते हैं ना, तो यहाँ पे अगर हम चेक कर ले तो 3, 9 और 20, तो 9 और 20 हम यहाँ पे फिर एज एरे स्टोर होगा, 9 और 20। लेकिन यहाँ पे जब रूट हम स्पेसिफाई करते हैं तो रूट में सिर्फ यहाँ पे 3 जाएगी। अगर 3 के पास कोई और एलिमेंट होता तो वो जाता और फिर वो यहाँ लिस्ट की शक्ल में यहाँ पे क्यू में चला जाता। सर सर कायद, अगर आप देखें ना कि हमारे पास जो फंक्शन बना हुआ है उसमें ना हमें रूट दी हुई है, और अगर आप रूट देखें ना, रूट हमें इनपुट में दी हुई है। जी मैम। ठीक है, तो आप ना वो रूट पास करवा रहे हैं। ठीक है, जब आप रूट पास करवाएंगे ना, तो उसके अरे में जितनी वैल्यूज आएंगी ना, तो जी वो जी। सारी अपेंड होंगी हमारे पास डी क्यू में। ओके मैम। क्यू में उसकी सारी वैल्यूज आएंगी। ठीक है, ओके। फिर वो चेक करेगा कि अच्छा भाई, फिर वो इफ कंडीशन में जाएगा। फिर वो चेक करेगा कि रूट के जो लेफ्ट साइड पे उसको पॉप करना है कि राइट साइड से उसको पॉप करना है। ओके मैम। ठीक है। ओके, थैंक यू। अगर जो नोट्स डॉट पॉप लेफ्ट है ये इसको मतलब एक और पहले इससे ये क्वेश्चन है कि जो हमने डी क्यू मैंने बनाया है, तो क्यू हमने जो बनाया है, इसमें एक अरे बन रही होगी ना मैम आपसे। सर जो डीक्यू होता है ना, उसमें से आप ना उसकी राइट साइड पे भी कर सकते हैं, और उसके लेफ्ट साइड से भी आप उसको पॉप करवा सकते हैं, बोथ साइड से। सही, तो मैं भी मतलब ठीक है, तो ये भी इसलिए एक हमने अरे उसको ही हो गया स्पेसिफाई ना। किया हुआ है पॉप लेफ्ट पॉप। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो हमने नोट्स इज जी, इक्वल डी क्यू रूट लिखा है, ये बेसिकली होता बैकएंड पे तो वो एज अ अरे ही नजर आती है, लेकिन उसका यूजेज मैं आपको बता रही हूँ कि हम उसको डीक्यू को बहुत तरह से हम यूज कर सकते हैं। जी जी। इसको हम अगर ठीक है। पाइथन पाइथन ट्यूटर पे विजुलाइज कर लें कुछ नहीं पता, ज़्यादा क्लैरिटी होगी। अभी टाइम दिया है 4 मिनट। आई थिंक। सर पाइथन ट्यूटर पे ना आप ट्रीज को ऐसे नहीं चला सकते, आपको उसके लिए प्रॉपर जो है ना वो बनाना पड़ता है स्ट्रक्चर। ठीक है, आप ना इसको अपने एंड पे देखिएगा, ये सारा कोड आपको स्लैक पे मिल जाएगा। चैट जीटीपी पे जाइएगा, उसको बोलेगा ये मैंने पाइथन ट्यूटर पे चलाना है, तो भाई मुझे इसका ना पूरा कोड तुम ना तैयार करके दे दो। ठीक है, ठीक। तो आपको पूरा कोड तैयार करके दे देगा, उसको ये वाला कोड दे देगा ना, दे दीजिए, दे देना, तो वो पूरा बता देगा आपको। ठीक है, फिर पाइथन ट्यूटर पे जाके पेस्ट कीजिएगा, तो सारा आपको इस तरह से गाइड मिल जाएगी। लेकिन आप डायरेक्ट ये चला नहीं सकते, आई डोंट थिंक सो इस तरह से चलते हैं। सही। ठीक है। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन ये है कि आप कह रही हैं कि रूट में पूरी अरे आएगी, तो फिर लाइन नंबर 18 में जो साइज ऑफ लेंथ ऑफ नोड्स है, तो नोड्स में भी पूरी जो अरे उसका साइज आना चाहिए था ना, यहाँ पे साइज डिफरेंट ही हो रहा है। अ, हाँ, नोट्स की उन्होंने लेंथ लिया है ना, कितनी लेंथ है इसकी, रूट में काउंट करें कितनी वैल्यूज हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग ले रहा है ना उसकी लेंथ। 3, 4, 5 तक लेगा, 5 तक 5 लेगा, तक उसकी लेंथ लेगा। 5 आएगी। हम्म। मैम तो फिर अगर ठीक लेंथ आ रही है उसकी 5 लेंथ। आएगी तो जो हमारा फॉर लूप है 4 टाइम्स चलेगा, मतलब 5 तो टाइम्स मैम, ही चलेगा, जी जी तो सर। लेवल किस तरह फिर इंक्रीज होंगे? मैं आपकी बात समझ गया। यहाँ पे पूरा जो मैम कह रही थी लिस्ट की, वो क्यू की बात कर रही थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास लेवल बाय लेवल एलिमेंट्स आएंगे जिस तरह मैंने कह दिया। तो रूट का मतलब यहाँ पे 3 आएगा। आपकी बात सही है, अगर यहाँ पे हमारे पास पूरा लिस्ट आता तो यहाँ पे फॉर लूप 5 दफ़ा चलना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे हम लेवल बाय लेवल अगर चेक कर ले तो यहाँ पे 3 है तो 1 दफ़ा चल गया। यहाँ पे 9 और 2 2 हैं तो 2 दफ़ा चल गया, और यहाँ पे भी 2 हैं तो 2 दफ़ा चल गया। यहाँ पे हमारे पास लेवल बाय लेवल एलिमेंट लेंगे और इसकी फॉर लूप जाएगी। मैम जो बात कह रही थी कि हम क्यू में लिस्ट जाएंगे, लिस्ट जाएगी, तो वो क्यू की फंक्शनैलिटी की बात कर रही थी। अगर हम उसमें लिस्ट पास कर ले होगी तो लिस्ट, लेकिन उसकी जो फंक्शनैलिटी होगी वो क्यू होगी, क्योंकि उस क्यू में हम पॉप जब एलिमेंट करते हैं तो वो सिर्फ जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो हम पॉप कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे चेक कर ले तो मैंने पॉप लेफ्ट की है, क्योंकि एक फंक्शनैलिटी है पॉप राइट। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड भी एलिमेंट पॉप कर सकते हैं और राइट साइड से भी एलिमेंट पॉप कर सकते हैं। तो इसकी वजह यही है। बाकी जो आप कह रहे हैं ना
वो इस तरह नहीं है, वो एक 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 एलिमेंट जाएगी, एक एलिमेंट जाएगी फिर 2 जाएगी, जिस तरह। ओके, तो हमारे पास टाइम कम है सर। सर कायद, आपने ये जो रिकॉर्डिंग की है ना, ये आपने मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देनी है, या आप मुझे स्लैक पे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है? कन्वर्ट कर कर तो वो आप मुझे लाजमी सेंड कीजिएगा। ओके मैम, मैं गूगल डॉक्स की लिंक सेंड कर देता हूँ। श्योर। और काइंडली कोड भी शेयर कर Slack। जी सर, वो शेयर कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर अभी जो हमने वैसे किया है ना, वो हमने बेथ फर्स्ट सर्च किया, यानी BFS की है, ठीक है? वो लेवल लेवल बाय लेवल जो होता है वो हमारे पास